हेलो डियर। अगला हमारा आंकलन 9 है, कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो पहला प्रश्न है, पत्थर को कहते हैं? पहाड़ कहते हैं? पहाड़ तो नहीं कहते। पंकज, पंकज भी नहीं कहते। पर्वत भी नहीं कहते। पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? पाहन। पाहन मीन्स पत्थर होता है। ये पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग सही लगे हुए? एस पल में ए उपसर्ग है, ए प्लस सफल। अमर में ए है, अवसर में ए नहीं है। ठीक है, एस पल में ए है, अवसर में नहीं है, ये नहीं हो सकता। एस पल अमर अभय, ये सही है। इसमें सभी में ए उपसर्ग है। यहां पर गया भी अवधारणा में अ उपसर्ग है, अव प्लस में धारणा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। ए प्लस में सफल, ए प्लस में मर और ए प्लस में भय। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ छांटिए। समान, सामान, ये मंत्र समान होता है एक समान, सामान होता है कोई वस्तु। बराबर, समान, ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। समान मन बराबर होता है। बराबर मीन्स क्या होता है? भी समान होता है। आदर वस्तु अलग अलग होते हैं, वस्तु बराबर भी अलग अलग होते हैं। बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है, ये भूतकाल की बात हो रही है। गरज रहे थे, तो यहाँ पर बे ऑप्शन आप आ गया, ए ऑप्शन सही होगा, भूतकाल आएगा आंसर। क्या आएगा भी? भूतकाल। प्रश्न संख्या 5 देखिए भी, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इनकी पूर्ति करनी है आपको, विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीरता देश की सुदृढ़ बनाती है, वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है, तो वीरता क्या होगा? अभी कायरता। वीरता का विलोम शब्द क्या होता है? भी कायरता कमजोर बनाती है। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी क्या होती है? भी हानि होती है। क्या होती है? भी हानि। अगला देखिए भी, एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। राजा होता है राजा, रंक माने होती है प्रजा, तो विलोम शब्द रंक लिखोगे। रानी भी लिख सकते थे आप, पर तो रानी क्या है? भी लिंग के रूप में विलोम शब्द हो जाएगा। रानी भी सही है, आप रंक लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। टिम्पू लघु का अग्रज है और कर्ण का अग्रज होता है बड़ा, अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? भी अनुज होता है। आप यहाँ अनुज लिखेंगे। मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करना है। अंधों में काना राजा होना, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। आप देख सकते हो, मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति या मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं अंधों में काना राजा। और सारे अंधे हैं, वो क्या भी काना है, अर्थात और वो कुछ आता नहीं है, उसको थोड़ा बहुत आता हो, ज्ञान हो। तो आप लिख सकते हो, मोहित 12वीं पास है, वह गांव में अंधों में काना राजा है, अर्थात गांव में और सभी लोग हैं वो अनपढ़ हैं। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण छांटना। वो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको वो चूज करने हैं। तो यहाँ पर देखो भी, मीनू बहुत मेहनती है, यहाँ पर जो बहुत शब्द है ये क्या है? भी क्रिया विशेषण है। बाहर बहुत सर्दी है, यहाँ पर क्या है? भी बाहर है ना, आउटसाइड, ये क्या है? भी क्रिया विशेषण है। क्या है? भी क्रिया विशेषण है। अब सर्दी की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये क्या हो गया? अभी एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर ये एडजेक्टिव, यहाँ पर ये क्या है? अभी क्रिया विशेषण हो गया। भानु तेज दौड़ती है, अब यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज, तेज दौड़ती है, धीरे दौड़ती है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। दादाजी धीरे धीरे चलती है, दादी जी धीरे धीरे चलती है। अब चलना की विशेषता है धीरे धीरे, दादी जी धीरे धीरे चलती है, जल्दी जल्दी चलती है, तेज तेज चलती है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। चलना कैसा है, दौड़ना कैसा है। ठीक है। अब बाहर, मेहनती, बहुत। निम्नलिखित उपसर्गों में से एक शब्द बनाइए। यहाँ पर जो मीनू है वो मेहनती है, मेहनती है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता अर्थात विशेषण की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? भी विशेषण ही कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। याद रखना, क्रिया की और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है? भी ये बहुत है, ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पर बहुत है, वो क्या है? भी विशेषण है।
थोड़ा ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ये सर्दी की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक वाक्य बनाइए, एक एक शब्द बनाने हैं आपको। ऐसे क्या होगा अभी, अब है, अब से क्या बना सकते हो अभी, अवधारणा। सु से सुपाठ्य, सुगम। उप से उपकार। इस प्रकार आप बना सकते हो। आगे देखिए भी, नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स में ये क्या भी शब्द दिए हुए, उनके पर्यायवाची शब्द है वो आपस में मिल गए, उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे शब्द पहला लिखोगे अध्यापक, और इसका पर्यायवाची इसी के अंदर है, तो आनंद, आंख, कपड़ा, तालाब, आकाश, पेड़, फूल, सरोवर, हर्ष, नभ, वृक्ष, वस्त्र, कुसुम, नयन, गुरु। आप अध्यापक को क्या कहते हैं भी, गुरु भी कहते हैं, ये आ जाएगा। 2 नंबर है आनंद। आनंद का क्या होता है भी, हर्ष होता है, क्या होता है भी, हर्ष। तीसरा है आंख। आंख का क्या होगा भी, यहां दिया नयन, क्या होगा भी, नयन हो जाएगा। फिर क्या दिया भी, कपड़ा। कपड़ा क्या होगा भी, यहां पर दिया हुआ है वस्त्र। और फिर दिया हुआ है तालाब। तालाब का क्या लिखोगे भी, यहां पर सरोवर। पर्यायवाची शब्द क्या लिखोगे भी, सरोवर। और यहां पर दिया हुआ है आकाश। आकाश का क्या लिखोगे भी, नभ। और फिर दिया पेड़। पेड़ का क्या लिखोगे भी, वृक्ष। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको संपूर्ण वर्कशीट अंग्रेजी, गणित, हिंदी का यहाँ पर हल उपलब्ध होगा। फूल, क्या बच गया अभी, फूल। और फूल का क्या होगा अभी, कुसुम। ये सारे शब्द आ गए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से दो दो ऐसे वाक्य बनाइए उनके दोनों भिन्न अर्थ हों। कनक मानी सोना भी होता है, कनक मानी गेहूं भी होती है। मुद्रा मानी रुपए, मुद्रा होती है। और मुद्रा मानी एक आदमी की जो मुद्रा होती है, हाव भाव होते हैं, वो भी होता है। जैसे 2 वाक्य बनाने हैं आपको। देखो जी, हम कनक खाते हैं, अर्थात हम गेहूं खाते हैं, ठीक है। कनक का आटा खाते हैं, आप लिख सकते हो कनक का आटा खाते हैं, अर्थात हम गेहूं का आटा खाते हैं। तुम कनक पहनते हो, अर्थात तुम सोना पहनते हो। कनक का अर्थ है भी सोना। मुद्रा, मोहन के पास बहुत मुद्रा है, अर्थात बहुत रुपए हैं। रमेश आसन मुद्रा में बैठा है, ये मुद्रा क्या है भी, हाव भाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।